हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चले हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी ने खुद को सरेंडर कर दिया था और पाक शिन ये देखकर बहुत खुश था। पाक शिन की गंदी निगाहें वांग जी पर थी और इसी चक्कर में वो वांग जी को टच कर रहा था, जिसे देखकर विंग को पाक शिन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो चिल्ला रहा था पर वांग जी वो कुछ भी नहीं कह रहा था। पाक शिन जो कि वांग जी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने साथ ले जाता है। विंग जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वो वांग जी को रोक रहा था पर वांग जी नहीं रुका और उसके साथ चला गया। जिसे बहुत गुस्सा आ रहा था वो वहाँ खड़े सभी लोगों से फाइट करता है और जैसे तैसे फाइनली वहाँ पहुँच जाता है जहाँ वांग जी था। वो उस रूम के डोर को खोलने की कोशिश करता है पर जब वो नहीं खुलता तो विंग उसे धक्का मारकर तोड़कर अंदर जाता है और जैसे ही वो अंदर जाता है सामने का नज़ारा देखकर वो पूरी तरीके से शॉक था, क्योंकि सामने वांग जी था जो कि पूरा खून में सना हुआ था। उसके पूरे बाल बिखरे हुए थे, उसके कपड़े भी थोड़े फटे थे। ये देखकर पूरी तरीके से शॉक था। वांग जी जिसके हाथों में नाइफ थी, उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, उसके हाथों में, उसके पूरे शरीर पर, और वो नीचे पड़े हुए शख्स को देख रहा था जो कि और कोई नहीं बल्कि पाक शिन ही था। जैसे ही गेट ओपन होता है वांग जी गेट की तरफ देखता है जहाँ पर विंग था जो कि अपनी शौक भरी आंखों के साथ वांग जी को देख रहा था और वांग जी भी विंग को देखने लगता है। अब देखते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या था। पाक शिन जो वांग जी के ऊपर आकर उसे टच कर रहा था, तभी वांग जी ने मौका देखते हुए अपने अंदर से नाइफ निकाली जो कि उसने छुपा कर रखी थी और वो उससे पाक शिन को स्टेप करने ही वाला था। तभी वह पाक शिन उसके हाथों को पकड़ लेता है। वांग जी इसे पाक शिन को गुस्से में घूरता है। पाक शिन कहते हैं मुझे पता था तुम कुछ ना कुछ ज़रूर करोगे। ऐसा कहते हुए पाक शिन स्माइल करता है और वांग जी के हाथों को टाइटली पकड़ लेता है। पाक शिन जो कि वांग जी के हाथों से उस नाइफ को छीनने लगता है, उससे छीनकर वो दूर फेंक देता है और वांग जी के जबड़ों को पकड़ते हुए कहता है मुझे पता था तुम कुछ ज़रूर करोगे। मैं ऐसे ही लंबे समय तक यहाँ नहीं टिका हूँ। मुझे पता है कौन कैसा है। मैं तुम्हें देख कर ही समझ गया था कि तुम ज़रूर कुछ और करने वाले हो, पर मैंने तब भी ऐसा एक्ट किया कि मैं तुम्हारी बातों में आ गया, क्योंकि मैं सच में तुम्हें चखना चाहता था। और अगर अब तुमने कोई और होशियारी की तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें छोड़ने तो मैं अभी नहीं वाला। तुम्हारी इस चीज़ का अंजाम तो तुम्हें भुगतना ही होगा। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के साथ ज़बरदस्ती करने लगता है। वांग जी जो कि उसे खुद से दूर करता है, लेकिन इस चक्कर में वांग जी के कपड़ों को पाक शिन एक झटके में फाड़ देता है। वांग जी जो कि खुद के हाथों से खुद को कवर करता है। पाक शिन कहता है अब कहाँ बच कर जाओगे? तुम्हारे डैड वो तो मुझसे बच गया, लेकिन तुम नहीं बचोगे। अगर वो नहीं सही तो तुम सही। वैसे मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ, तुम्हारे डैड के बाद मैं तुम्हें ही अपने पास लाने वाला था, क्योंकि मैंने तुम्हारे फादर से बात कर ली थी। जैसे ही तुम बड़े हो जाते, यानी कि जैसे तुम अभी हो, मैं तुम्हें अपने पास ले आता, या फिर उससे पहले ही, क्योंकि पहले मुझे तुम्हारे फादर को चखना था और फिर तुम्हें, क्योंकि तुम दोनों ही मस्त थे। तुम अपने फादर की औलाद थे। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि तुम भी उन्हीं की तरह एक अडोरेबल ओमेगा होगे। इसीलिए मैं तुम दोनों को चाहता था। तुम्हारे फादर को पहले मैं अपने पास लाया, लेकिन वो जैसे तैसे यहाँ से बचकर निकल गया, पर तुम नहीं निकल पाओगे। ऐसा कहते हुए पाक शिन वांग जी की तरफ बढ़ने लगता है, पर वांग जी उसे एक जोर से लात मारता है, जिससे पाक शिन नीचे गिर जाता है। वांग जी जल्दी उठता है और उस नाइफ की तरफ आगे बढ़ता है, जिसको देखकर पाक शिन जल्दी आता है, वांग जी को पीछे से पकड़ लेता है। दोनों ही फर्श पर गिर जाते हैं। वांग जी जो कि पाक शिन को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहा था, पर पाक शिन वांग जी के हाथों को पकड़कर कहता तुम मुझसे बचकर नहीं जा पाओगे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि पाक शिन चीज़ क्या है, और तुम्हारी औकात भी दिखाऊंगा कि एक ओमेगा को कैसे रहना चाहिए। एक ओमेगा को अपनी औकात में रहना चाहिए। एक ओमेगा सिर्फ अल्फ़ा के पैरों की धूल होते हैं, सिर्फ अल्फ़ा के बेड को वार्म करने के लिए होते हैं, ना कि एक माफिया बनकर अल्फ़ा की तरह सब पर रूल करने के लिए होते हैं। तुम्हें तो मैं अपना स्लेव बनाकर रखूँगा, स्लेव। ऐसा कहते हुए वो वांग जी के करीब बढ़ने लगता है, उसके साथ ज़बरदस्ती करने लगता है, पर वांग जी उसे मौका ही नहीं दे रहा था। वांग जी उसे खुद से दूर धकेलता है। वो वांग
पाक्षिन को एक ज़ोरदार पंच मारता है, जिससे पाक्षिन फिर से वांग जी से दूर हो जाता है और फर्श पर जाकर गिरता है। वांग जी जो कि जल्दी जाता है और अपने नाइफ को उठा लेता है। पाक्षिन जो कि देखता है और जल्दी से बगल वाली डोर से अपनी गन को निकाल लेता है। वांग जी जो कि पीछे मुड़ता है और पाक्षिन जिसके हाथों में अभी गन थी वो वांग जी की तरफ गन पॉइंट करके कहता है, खबरदार अगर तुमने कुछ भी करने की कोशिश की तो, वरना तुम इसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। वांग जी उसे घूर कर देख रहा था, उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ था। वो बस पाक्षिन को देख रहा था। पाक्षिन जो कि धीरे धीरे वांग जी के करीब बढ़ने लगता है और फिर कहता है, तुम्हारी औकात तुम्हें दिखाऊंगा, अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अपने बाद में तुम्हें अपने सारे आदमियों के सामने फेंक दूंगा और कहूँगा कि वो सब तुम्हारे साथ वही करे जो मैंने किया है। फिर तुम्हें पता चलेगा कि आखिर तुम्हारी असली औकात क्या है। तुमने इतनी हिम्मत दिखाई, तुम्हें इतनी हिम्मत हो गई कि तुमने मुझसे पंगा लिया, अब मैं तुम्हें बताऊँगा। कहते हुए वांग जी की तरफ आगे बढ़ने लगा, पर वांग जी जिसकी निगाहें पाक्षिन पर थी उसने एक शब्द भी नहीं कहा था। पाक्षिन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वो वांग जी की तरफ बढ़ा, वांग जी ने तुरंत ही अपने पैरों से पाक्षिन के मेन पार्ट पर वार किया और तुरंत ही उसके हाथों पर भी वार कर कर उस गन को छीन लिया और उस गन से लगातार 3 गोलियां चलाकर पाक्षिन के सीने में ठोक डाली। पाक्षिन जो कि वहीं ढेर हो गया, दर्द से कराहने लग गया। वांग जी जो कि अब अपनी लाइफ को लेकर पाक्षिन के पास आया और पाक्षिन के ऊपर जाकर बैठ गया और एक के बाद एक अपने नाइफ से पाक्षिन के सीने में वार करने लग गया। उसके पूरे बॉडी पर वो स्टैप करने लग गया बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से। अभी वांग जी को देखकर लग रहा था कि उसके सिर पर बस पाक्षिन को मारने का जुनून सवार है। वांग जी इस वक्त वांग जी लग ही नहीं रहा था, वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। वो लगातार अपने नाइफ से पाक्षिन पर वार किया जा रहा था और पाक्षिन बस हर एक नाइफ के स्टेप पर चिल्लाए जा रहा था। वांग जी जो कि फाइनली पाक्षिन की तरफ देखता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लहूलुहान हो चुका था। वांग जी की आंखों में गुस्सा था। वांग जी कहता है, तुम मुझे अपनी औकात दिखोगे? औकात तो मैं तुम्हारी दिखाऊंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे टच करने की, मेरे फादर को टच करने की? इन सब का अंजाम तुम्हें चुकाना होगा, सबका। ऐसा कहते हुए वो पाक्षिन के हाथों पर उसी नाइफ से स्टैप करने लगता है। दोनों हाथों को वो बहुत ही ज़्यादा बेरहमी से स्टैप करने लगता है, उनको काटने लगता है। पाक्षिन कहता है, मुझे छोड़ दो, माफ़ कर दो। ऐसे कहकर वो वांग जी से बैक करने लगता है, पर वांग जी रुकता ही नहीं है। वांग जी कहता है, मैंने तुम्हें मौका दिया था, मैंने पहले ही कहा था कि तुम मुझे मार डालो, वरना मुझे मौका मिला तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। क्या समझा था तुमने मुझे? मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। मैं ऐसे ही एक माफिया नहीं बन गया, एक मोएगा होकर ऐसे ही माफिया की गद्दी पर बैठकर सब पर रूल नहीं किया। ऐसा कहते हुए वांग जी अब पाक्षिन को घूरने लगता है। वहाँ पाक्षिन जो कि अब वांग जी को देख रहा था, पहले ही वो पूरा लहूलुहान हो चुका था। अब वांग जी सीधा ही नाइफ को उसके माउथ में डाल देता है और पाक्षिन उड़ जाता है। पर इससे भी वांग जी का फिर वो नहीं भरता। वो अब पाक्षिन के फेस पर, नेक पर उसी नाइफ से वार करने लगता है, उसको स्टैप करने लगता है। पाक्षिन की बॉडी पर उसने इतने ज़्यादा स्टैप कर दिए थे उसके फेस पर कि अब तो उसे पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। अपना इतने सालों का गुस्से को वो अब जाकर उतार रहा था। वो पाक्षिन को बहुत बेरहमी से मारना चाहता था, वो भी अपने हाथों से। और अब जब उसे मौका मिला है तो वो इस मौके को बिल्कुल नहीं छोड़ रहा। वो बेरहमी से पाक्षिन के पूरे बॉडी पर स्टैप करता रहता है जब तक उसके पूरे बॉडी से खून ना निकले, उसकी पूरी बॉडी पर उसने कट के निशान ना लगा दिए। वांग जी ऐसे करते करते जैसे ही उसको गेट ओपन होने की आवाज़ आती है तब जाकर वो रुकता है और खड़ा हो जाता है और सामने की तरफ देखता है जहाँ पर विंग था। विंग वांग जी को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा। विंग आगे बढ़ रहा था। वो आगे बढ़ते बढ़ते नीचे पड़े पाक्षिन को देखता है, जिसे देखकर उसकी रूह तक कांप जाती है, क्योंकि वांग जी ने उसे इतनी ज़्यादा बेरहमी से मारा था। वांग जी के हाथों में जो नाइफ था वो पूरा लहूलुहान था। वांग जी के हाथ भी उसके फेस पर खून लगा हुआ था और पाक्षिन को देखकर किसी की भी आत्मा तक कांप जाए वैसे वांग जी ने उसे मारा था। विंग तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि इसे वांग जी ने मारा है। वो विंग वांग जी की तरफ देखने लगता है। वांग जी जो कि विंग की तरफ देख रहा था, वांग जी विंग की तरफ देखकर अपने फेस को मोड़ लेता है
और अपने हाथों को अपने बॉडी पर रख लेता है, क्योंकि पाक्शिन की वजह से उसके कपड़े फट चुके थे और उसकी इनर लेयर्स दिख रही थी, जिससे उसकी बॉडी शो हो रही थी। वांग जी को ऐसे देखकर विंग तुरंत ही अपने ब्लेज़र को उतारता है और सीधा वांग जी का बॉडी उससे ढक देता है और कहता है, वांग जी चलो यहाँ से। वांग जी जो कि अब विंग की बात मानकर वहाँ से जाने लगता है। वो कुछ नहीं कहता, वो बस एक नज़र पाक्शिन को देखता है और स्माइल करता है। विंग जो कि इस समय वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था, बहुत ही ज़्यादा, और पाक्शिन को देखकर तो उसे सच में इस समय वांग जी से डर लग रहा था, क्योंकि पाक्शिन की हालत जो वांग जी ने की थी। वांग जी को पकड़कर वांग जी को वहाँ से ले जाने लगता है और कहता है, चलो यहाँ से चलो। वांग जी भी चुपचाप विंग के साथ वहाँ से जाने लगता है। विंग वांग जी को अपने साथ ले जा रहा था। वो वांग जी को देख रहा था, जिसके चेहरे पर स्माइल थी, और उसके चेहरे की वो स्माइल अभी भी नहीं गई थी। आज वांग जी को विंग पहली बार ऐसे देख रहा था। अभी वांग जी की स्माइल उसे उतनी पसंद नहीं आ रही थी जितनी पसंद उसे तब आती थी जब वांग जी स्माइल करता था। वांग जी बहुत ही कम स्माइल करता था। उसने वांग जी की स्माइल तब देखी थी जब वो दो लोग डेट पर गए थे। उस समय वांग जी को देखकर जो विंग को फीलिंग हो रही थी, जो उसे अच्छा लग रहा था, वो उस समय बिल्कुल नहीं लग रहा था। इस समय तो वांग जी बस विंग को किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। विंग ऐसे ही वांग जी को ले कर जा रहा था। फाइनली वो वांग जी को बाहर ले आता है और उसे उसकी कार में बैठा देता है। वांग जी जो कि कार में चुपचाप बैठ जाता है और कहता है, मैंशन ले चलो। विंग जो कि हमें अपना सिर लाता है और वांग जी के पास ही बैठ जाता है और ड्राइवर से कहता है, जल्दी चलो। ड्राइवर भी जो कि जल्दी ही कार स्टार्ट कर देता है, क्योंकि इस समय वांग जी जो उसे जैसा दिख रहा था, उसे वांग जी को देखकर बहुत डर लग रहा था। वांग जी के फेस पर जो खून था वो अभी भी लगा था। विंग ने वांग जी के फेस को देखा और कहा, उसने तो वांग जी के फेस को साफ़ ही नहीं किया है। ऐसे कहकर वो जल्दी से अपनी हैंकी को निकालता है। वांग जी के फेस को साफ़ करने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तुरंत ही वांग जी उसके हाथों को रोक लेता है। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, मैं बस साफ़ कर रहा था। वांग जी कहता है, रहने दो, मुझे अच्छा लग रहा है, मैं इसे और फील करना चाहता हूँ। ऐसा कहते हुए वांग जी विंग के हाथों को दूर झटक देता है। विंग जो कि ये देखकर शॉक था, लेकिन वो भी वांग जी से कुछ नहीं कहता है। तो दूसरी तरफ ऑफिसर चैंग जब अपने आदमियों के साथ पाक्शिन को देखने पहुंचे थे, तब सारे उन्हें देखकर शॉक हो चुके थे। कुछ ऑफिसर तो ऑफिसर चैंग के पीछे छुप गए थे, कह रहे थे, सर 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 वो। ऑफिसर चैंग जो कि ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थे। वो कह रहे थे, ये कोई इंसान नहीं हो सकता कि इसने कैसे इसे मारा है। ऐसे कहकर वो बस पाक्शिन की बॉडी को देख रहे थे, उससे देखा भी नहीं जा रहा था। उन्होंने अपना मुंह दूसरी तरफ कर लिया था। उससे चैंग क्या सोच रहे थे, ये वांग जी तो सच में बहुत ख़तरनाक है। अगर वो इसे ऐसे मार सकता है तो पता नहीं वो विंग के साथ क्या करेगा। विंग प्लीज़ बी केयरफुल रहना। ऐसे कहते हुए वो बस मन में सोच रहे थे। इधर दूसरी तरफ विंग फाइनली वांग जी को मेंशन ले आया था। वांग जी जैसे ही अपने मेंशन के बाहर आता है, विंग जो कि अभी कार से उतर रहा था ताकि वो वांग जी को भी कार से बाहर ला सके, लेकिन वांग जी तुरंत ही कार का गेट ओपन कर मेंशन की तरफ आगे बढ़ने लगता है। विंग जब ये देखता है तो वो तुरंत ही बाहर आकर वांग जी को कहता है, वांग जी, पर वांग जी नहीं सुन रहा था। वो मेंशन की तरफ आगे बढ़ रहा था। वांग जी जो कि सीधा मेंशन की तरफ बढ़ रहा था, विंग उसके पीछे था। विंग जल्दी से वांग जी के पास आता और कहता, वांग जी, पर वांग जी विंग की बातों पर ध्यान ही नहीं दे रहा था। वो आगे बढ़ रहा था। मेंशन के अंदर लूसी जो कि बहुत ही ज़्यादा घबराई हुई थी, उसकी आंखों में आंसू थे। उसे वांग जी की बहुत चिंता हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा चिंता हो रही थी। वो कह रही थी, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ मेरे वांग जी की रक्षा करना, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वांग जी प्लीज़ अपने आप को सेफ रखना। मैं तुम्हें नहीं खो सकती। मैंने अंकल से प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी, हमेशा ही तुम्हें सेफ रखूंगी। प्लीज़ खुद को कुछ मत होने देना, वरना मैं अंकल को क्या जवाब दूंगी। प्लीज़ वांग जी। ऐसा कहते हुए वो बस इधर से उधर घूम रही थी। उसे बहुत घबराहट हो रही थी। तभी वो किसी के कदमों की आहट को सुनती है, जो कि मेंशन के अंदर ही आ रही थी। लूसी जो कि एक जगह रुककर बस सामने की तरफ देख रही थी, जहाँ से एक इंसान चला आ रहा था। उस इंसान की शक्ल देखकर लूसी पूरी तरीके से शॉक थी। वो वांग जी था, जिस पूरा का पूरा खून में सना हुआ था।
वांग जी को ऐसे देखकर लूसी अपनी जगह पर फ्रीज हो जाती है। वो कहती है वांग जी जो कि लूसी के करीब आता है और वो लूसी को एक स्माइल देता है। लूसी जो कि इस समय वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। लूसी कहती है वांग जी कहते हैं मैंने कर दिया लूसी, मैंने उसे मार दिया, वो भी वैसे जैसे मैंने चाहा था। ऐसी मौत दी है मैंने उसे कि वो उसे अपने अगले जन्म तक भी नहीं भूल पाएगा और रिग्रेट करेगा कि उसका सामना मुझसे हुआ। ऐसे कहते हुए वांग जी देखिए हंसने लग गया था। लूसी जो कि वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। दूसरी तरफ पीछे विंग था जो कि वांग जी को देखकर बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वांग जी जो कि कह रहा था अब मुझे जाना होगा, मुझे फादर से भी तो मिलना है। ऐसे कहते हुए वांग जी आगे बढ़ जाता है अपने रूम की तरफ। लूसी जो कि अपनी जगह पर स्टैंड खड़ी थी वो विंग की तरफ देखती है जो कि उसी की तरफ देख रहा था। वांग जी जो कि वहाँ से चला जाता है। वांग जी जाते ही तुरंत ही लूसी भी अब उसके पीछे जाने लगती है। विंग कहते लूसी कहती है विंग अभी बात करने का वक्त नहीं है, मुझे उसके पास जाना होगा। ऐसे कहते हुए लूसी जल्दी से वहाँ से बाहर जाती है। इधर दूसरी तरफ वांग जी जो कि अपने रूम में आता है और सीधा अपने फादर की फ़ोटो के आगे खड़ा हो जाता है। वो अपने खून से सने हाथों के साथ अपने फादर के फ़ोटो को टच करता है और कहता है फादर देखिए मैंने उसे मार डाला, देखिए ये उसका खून है, मैंने उसे बहुत बेरहमी से मार डाला। ऐसे कहते वांग जी हंसने लगता है और नीचे बैठ जाता है और कहता है मैंने मार डाला उसे। लूसी जल्दी से अंदर आती है, रूम के डोर को जल्दी से बंद कर दिया पर उसने अच्छे से बंद नहीं किया था। लूसी जो कि अंदर आती है और वांग जी को देखती है। वांग जी जो कि ज़मीन पे बैठकर बस यही कह रहा था मैंने कर दिया, मैंने उसे मार डाला। लूसी जल्दी से आती है, वांग जी को हक कर लेती, कहती है वांग जी शांत हो जाओ, वांग जी शांत हो जाओ। वांग जी जो कि लूसी की आवाज़ सुनकर तुरंत ही लूसी की तरफ देखते कहते लूसी क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए ना। देखो मैंने उसे मार डाला, देखो ये उसी का खून है, मैंने उसे अपने हाथों से मारा लूसी, अपने हाथों से। ऐसा कहकर वांग जी लूसी की तरफ देख रहा था। लूसी जो कि बस रोई जा रही थी। लूसी जो कि वांग जी के चेहरे को टच करती है जिसके चेहरे पर बस खून लगा था। लूसी कहती है वांग जी कहता है मैंने उसे मार दिया लूसी कहती है मैं जानती हूँ। वांग जी कहता है अब हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं। वो पेन उसने मुझे दिया था, मैंने उसका बदला ले लिया। जो उसने मेरे फादर के साथ किया था मैंने उसका बदला ले लिया। लूसी ऐसे कहकर वो लूसी को हक कर रोने लगता है। वो बहुत ज़ोर से रो रहा था, इतनी ज़ोर से रो रहा था। वांग जी को इस तरह रोता देखकर लूसी के भी आंखों में आंसू आ गए थे और वो भी रो रही थी क्योंकि जो चीज़ उन पर गुजरी है वो सारी चीज़ें एक एक कर याद आ रही थी दोनों ही अभी रो रहे थे। और वांग जी सबसे ज़्यादा वो आज ऐसे रो रहा था जैसे उसने कभी नहीं रोया, क्योंकि वांग जी ने हमेशा ही अपने दर्द को अंदर रखा है, कभी भी उसे बाहर शो नहीं किया है। आज उसका दर्द आंसू के रूप में पूरी तरीके से बाहर आ रहा है। लूसी भी वांग जी को शांत नहीं करा रही क्योंकि वांग जी आज पहली बार खुलकर रो रहा था और वो चाहती थी वांग जी इसी तरह अपना सारा दर्द बाहर निकाल दे। वांग जी रोते रोते भी कह रहा था मैंने कर दिया, मैंने उसे मार डाला। लूसी बस यही कह रही थी तुमने कर दिया। दूसरी तरफ विंग जो कि बाहर खड़ा होकर उन दोनों को ही देख रहा था। विंग जो कि नहीं समझ पा रहा था कि वांग जी क्या कर रहा है। वांग जी ने उस इंसान को अपने हाथों से इतनी बेरहमी से मारा जिसे देखकर तो विंग भी हैरान था और वो उसे मारकर जो पागलों की तरह हंस रहा था अब वो इतना ज़्यादा फूट कर रो रहा है। आखिर बात क्या है, क्या हुआ है वांग जी के साथ। विंग ये सब जानना चाहता है, वो वांग जी के बारे में जानना चाहता है। कोई तो बात है जो उसको नहीं पता। हाँ, उसको वांग जी के बारे में ज़्यादा नहीं पता। ज़रूर भागशिन ने वांग जी के साथ कुछ बहुत बुरा किया है, तभी वांग जी ऐसा है। विंग वांग जी को देख रहा था तो सच में लिटरली इस समय वांग जी के लिए बुरा लग रहा था। भले ही वांग जी अभी किसी का बेरहमी से कत्ल कर आया हो, पर उसे इस समय वांग जी को देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसे वांग जी पर तरस आ रहा था। वांग जी अभी भी लूसी के गले रखकर फूट कर रो रहा था और लूसी बस उसके पीठ को सहला रही थी। तो चलिए गाइस, आज का पार्ट आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का पार्ट को सुनकर आपको लिटरली कैसा लगा। वांग जी का ये रूप, उसका ये एक्शन
कैसा लगा आपको मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।